ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर 10 बातें उसके अंदर पनप रही थी और 10 बातें उसने की। सुनिएगा, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 32 आयत तक जरा पढ़ दे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ को कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अत्य उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा और उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। और उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब फिर मिल गया है।
प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक चर्च के चरवाहे के लिए वो विश्वासी सबसे मेन है जो चला गया था वापस आया है। आमेन। सुनिए, यहां पर एक पिता के पास दो पुत्र थे। एक पुत्र पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक पुत्र वो चाहता था मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, ये पैसा लूं और उड़ा दूं, सारा पैसा बर्बाद करके रख दूं। उसने कहा पिता मेरा हक मुझे दे दे, और पिता ने उसका हक उसे दे दिया और वो गया और जाकर उसने सब कुछ उड़ा दिया। बाइबल में लिखा है कि वो दूर देश में चला गया। क्या देश का नाम लिखा है यहां? नहीं, बहुत दूर देश चला गया। अब कौन से देश गया मालूम नहीं, लेकिन वो अलग किसी कंट्री में चला गया। ऐसा ही होता है आजकल भी। बच्चे बोल देते हैं माता पिता को, हम छोड़कर जा रहे हैं, हम फलानी जगह चले जाएंगे, हमारा यहाँ दिल नहीं लगता, और चले भी जाते हैं। लेकिन क्या माता पिता के बिना वो खाना बाहर मिल पाता है जो घर में मिलता है? ऊंचा बोलो, नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक उस लड़के के अंदर एक धौंस थी, एक एटीट्यूड था, एक घमंड था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्या वो कुछ कर पाया? वो कुछ नहीं कर पाया, अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर 10 बातें उसके अंदर पनप रही थी और 10 बातें उसने की। सुनिएगा, पहला था कि उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था। दूसरा, वो जो लड़का था वो अपनी मनमानी करना चाहता था। तीसरा, वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलना नहीं चाहता था। चौथा, वो जो घर के सिस्टम थे वो उनको पसंद ही नहीं करता था। घर के अंदर बहुत से सिस्टम खड़े किए गए थे, वो सिस्टमों को लाइक नहीं करता था। पांचवा, वो लड़का जो था वो अपने जीवन के अंदर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था। छठा, वो लड़का अपनी सुनने के मुताबिक, अपनी जुबान के मुताबिक वो चाहता था कि जो मैं कहूं वो हो जाए, अपनी मर्जी पूरा करना चाहता था। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये सब उसी व्यक्ति के बराबर हैं, उसी व्यक्ति के लिए हैं जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होना चाहता। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। एक पिता के अंदर एक दर्द था, एक पिता के अंदर एक प्यार था, और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पिता और पुत्र की जो बात है, जो दो पुत्रों की और एक उड़ाऊ पुत्र की बात है, वो कुछ हमसे भी मैच खाती है। आज बहुत से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर रह रहे हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं में खो जाना चाहते हैं, अपनी लीला क्रीड़ा में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। ये लड़का लगातार अपने जीवन को खत्म करता जा रहा था, लेकिन इसको मालूम नहीं था, होश नहीं था, ये बेहोश था। किस में बेहोश था? किन बातों में खोया हुआ था? हो सकता है इसको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हो सकता है कुछ लोग इसको गलत प्लान बता रहे हो, गलत इच्छाएं दे रहे हो, या गलत योजनाएं दे रहे हो सकता है उसकी संगति गंदी हो। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कुछ भी था, उसको पिता के घर को छोड़कर क्या मिला? जो था वो भी चला गया। उसने सोचा था मैं एक बड़ा बिजनेस करूंगा दूसरे देश में जाकर,
उसने सोचा था, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े प्लान बनाए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम शरीर में बीजोगे शरीर में ही काटोगे। उसने जो कुछ बीजा था वो शरीर में बीजा था। आज बहुत बार हम अपने मुंह से बहुत कुछ बोल देते हैं। हम कह देते हैं मुझे तुमसे प्यार नहीं, हम कह देते हैं मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, हम कह देते हैं, कहने में क्या जाता, 2 लिप्स तो हिलाने हैं। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। बाइबल कहती है जिसने इस जीव को वश में किया, पूरी धरती उसके वश में है। आप जो भी बोलते हैं, बोलने से पहले सोचें, विचार करें कि आप क्या बोल रहे हैं। इस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं थी। एक मां की कहानी बताता हूं। एक मां क्या करती थी, अपने बच्चों को संभाल कर रखती थी, दूसरों के घरों को उजाड़ती थी, अक्सर दूसरों को मिसगाइड करती थी, लेकिन प्यार से करती थी। और सारे बच्चे यही कहते थे, ये आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आंटी है। लेकिन एक वक्त आया कि उसके अपने बच्चे गंदे हो गए, उसके अपने बच्चे बुरे हो गए। तब उसने सबसे जाकर पूछा, लोगों से जाकर पूछा, मैंने किसी बच्चे के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं किया, मैंने कुछ गलती नहीं की, फिर मेरे बच्चे गंदे क्यों? आपको मालूम, सारी माओं ने मिलकर उसे एक बात कही, जो तूने शरीर में बीजा वो काट लिया, अब तूने क्या बीजा वो तो खुदा ही जानता है। याद रखिएगा, आप क्या बीज रहे हैं वो आपके सिवाय कोई नहीं जानता। आप किस तरीके का बीज बो रहे हैं वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप अपने पड़ोसी से छिपा सकते हैं, आप अपनी माँ से छिपा सकते हैं, आप अपने पिता से छिपा सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से छिपा सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों से छिपा सकते हैं, आप अपनी सहेली से या अपने मित्र से छिपा सकते हैं, लेकिन खुदा से आज तक कोई छिपा नहीं पाया। उससे आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। याद रखिएगा, उस पिता के अंदर एक जिज्ञासा थी कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पिता बच्चे को ढूंढने गया? क्या पिता ने जाकर पता किया मेरा बेटा कौन से देश में किस जगह पर रह रहा है? क्या उसने उसकी छानबीन की, इंक्वायरी करवाई, थाने में रिपोर्ट दी? जी नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि पिता बुद्धिमान था, उसको मालूम था आज रोकूंगा तो सारी उम्र रोकना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं रोकूंगा तो जिस दिन ही अपनी मर्जी से वापस आएगा उस दिन ही अच्छा पुत्र बनकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पिता ने पुत्र का इंतजार किया, ढूंढने नहीं गया। पिता ने पुत्र के लिए प्रार्थनाएं की, क्योंकि उसको मालूम था मेरा उसको वापस बुलाना उसको सुधार नहीं सकता, लेकिन मेरा उसके प्रति प्रार्थना करना, मेरा उसके प्रति एक बुद्धिमानी से खड़े रहना, मेरा उसके प्रति आदर और सम्मान को इकट्ठा करना, और एक दिन जब वो वापस आएगा ये सब कुछ उसको देना आशीष का कारण बन सकता है। पिता पुत्र के लिए बहुत सी चीजें इकट्ठी करता चला गया। बाइबल कहती है पिता ने कहा मेरा पुत्र मर गया था अब जिंदा हुआ है। आमीन। कहां मर गया था? अनाज्ञाकारिता में मर गया था। माता पिता को माता पिता ना समझने वाली हरकत में मर गया था। किसी ने तो मारा था, किसी का तो सहयोग होगा, किसी ने तो उसको गाइड किया होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने सिंगल एक पिता को पुत्र से मिलवाने का प्लान बनाया। आमीन। याद रखिएगा, यीशु मसीह भी
सेम यही चीजें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपका और मेरा संबंध हम अपने पिता यानी पिता परमेश्वर से करवा रहे हैं। हालेलुया। जब पुत्र को कोई काम नहीं मिला, जब पुत्र ने सारी संपत्ति उड़ा दी, सारा पैसा गवा दिया, तो उसने क्या सोचा? बिजनेस तो चला नहीं, अब जो था पैसा वो भी चला गया, उड़ा दिया। अब मैं क्या करूं? खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी, पेट में चूहे कॉकरोच बहुत कुछ कूद रहा था। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? तो देश में एक व्यक्ति था जिसके पास सूअरों का बिजनेस था, उसके बाद बहुत बड़ा फार्म था पिग का, और वो उसने सोचा कोई भी मुझे जॉब पर नहीं रख रहा, चलो इसके पास चलता हूं। उसके पास गया और उसने उसको सूअरों को चराने का काम दे दिया। वो सूअर चराने लगा। अब ध्यान से सुनिएगा, वहां एक शर्त थी। वो क्या शर्त थी? सूअरों का चारा चोरी नहीं करना है। उस समय में यह शर्त थी कि सूअरों का चारा कोई भी चोरी नहीं करता था। चोरी मतलब जैसे कि जब सूअरों को गन्ना दिया जाता था तो उसमें से गन्ना उठाकर चूस सकते थे, समझ पा रहे हैं? तो वो चूस सकता था, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाता, क्योंकि अगर उठाता तो शायद मेरे ख्याल से उसको डंडे पड़ते होंगे। अगर नहीं ऐसा था तो फिर उसको सूअरों का खाना खाने के लिए क्यों दिया गया? किस किस को सुनाई दे रहा है? इसका मतलब यह है उसको उसके सूअरों के खाने में से चोरी करने का अधिकार नहीं था उसके पास। इसीलिए उसको जब भूख लगी तो बहुत तड़प रहा था वो भूख से, तो मालिक ने क्या कहा? जो सूअरों का खाना बच गया है वो तू खा सकता है। किसने ये हालात बनाए? क्या उस व्यक्ति ने खुद हालातों को बनाया? बोलिए, या परमेश्वर ने यह हालात बनाए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, किसने यह हालात बनाए? हाँ जी, हाँ, परमेश्वर ने नहीं बनाए, उसने खुद अपने हालात बनाए। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम शरीर में बीजोगे वो शरीर में काटोगे। आज से शरीर में सही बीजना शुरू करो और आप सही काटना शुरू कर देंगे। उसने खुद व खुद यह हालात बनाए। सूअरों का खाना। एक राजमहल में रहने वाला लड़का जिसके पास घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर भरपूर मात्रा में थे, एकदम से गरीब हो गया। किसकी मर्जी से वो गरीब हुआ? अपनी मर्जी से। प्रेज द लॉर्ड। पिता कभी पुत्र को बाहर ढूंढने नहीं गया। पिता हमेशा इंतजार करता रहा। हो सकता है पिता जहां से पुत्र गया था वहां जाकर देखता हो सकता है छत पर चढ़कर देखता हो मेरा बेटा आया नहीं, लेकिन वहीं से देखता था। अपनी बाउंड्री को पिता ने कभी क्रॉस नहीं किया। पिता चाहता तो नौकर भेजकर पता करवा सकता था मेरा बच्चा कहाँ है। पिता बहुत रिच था, बहुत अमीर था, पिता के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। पुत्र को आधी प्रॉपर्टी देने के बावजूद भी पिता अमीर था, लेकिन फिर भी पिता ने कहीं पर भी जाकर अपने बेटे के बारे में पता नहीं करवाया, क्योंकि पिता एक अच्छा पिता था। वो चाहता था कि मेरा बच्चा अपने आप बदल जाए। क्या आप किसी से बहुत लंबी दुआएं करवाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरी मां बहुत प्रार्थना करने वाली बन जाए? मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप किसी के ऊपर भी प्रेशर देकर किसी को भी धर्मी नहीं बना सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। ये कहा मेरे पास आओगे या नहीं? तुम्हें आना पड़ेगा, अगर ना आए तो मैं तुम पर श्राप उंडेल दूंगा, ऐसा कुछ कहा ना ही। उसने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आप यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब किसी बस्ती या किसी कोठी या किसी बिल्डिंग या किसी महल या किसी देश या किसी विदेश
या किसी शहर या किसी गांव में से अपने आप निकलने शुरू हो गए, अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। बेटा खोया हुआ था, वैश्यागमन में खोया हुआ था, ऐश प्रस्ती में खोया हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है जैसे उसके हालात खराब हुए उसको सुध बुध आ गई, उसका ब्रेन खुल गया और उसने क्या सोचा, मेरे पिता के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे पिता के घर में नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पापा आप मुझे नौकरों से कम वाला स्थान दे दो, लेकिन मुझे अपने पास रख लो। और पिता ने क्या किया मालूम आपको? पिता ने नंबर 1 दूर से ही उसे पहचान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2 उस पर तरस खाया। पिता ने दूर से ही उसको पहचान लिया और उस पर तरस खाया, और तरस खाकर पिता ने क्या किया? बाइबल कहती है कि पुत्र को क्या किया उसने? पुत्र को मिलने के लिए दौड़ा आया। पहला उसको दूर से पहचान लिया क्योंकि पिता था, दूसरा तरस खाया उसके ऊपर। क्यों तरस खाया? कपड़े फट चुके थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, चीथड़े उड़ चुके थे, पूरे फेस पर काले काले धब्बे बन चुके थे, पूरा फेस अजीब सा लग रहा था। और पिता को उसकी इस हालात के ऊपर तरस आया। पिता को उसके इस हालात के ऊपर क्या आया? तरस आया। और बाइबल कहती है जैसे तरस आया पिता दौड़ा, पिता उसकी ओर दौड़ा और दौड़ कर उसको कहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेटे ने सोचा होगा मैं जा तो रहा हूं, शायद पापा मेरी पिटाई ना करे और पापा ये ना पूछे पैसा कहां है। लेकिन पिता को अच्छी तरह मालूम था कि मुझे छोड़कर यह सफल नहीं हो सकता।